औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाज़रीन, आप भी देख के हैरान होंगे कि स्टूडियो का टॉक शो इस वक्त सड़क पर क्यों हो रहा है। नाज़रीन, स्टूडियो में बैठ के मसाइल उजागर तो किए जाते हैं और उन मसाइल को कंसर्न अथॉरिटीज़ की जानिब मूव तो किया जाता है, तवज्जो भी दिलवाई जाती है, लेकिन अवाम भी मुंतज़िर होते हैं कि कब तक स्टूडियोज़ में बैठ के बात होगी, कब जो है हमारे मसाइल को सही तरीके से हाईलाइट करने के लिए, उन्हें उजागर करने के लिए, अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए कब जो है होस्ट जो होते हैं या एंकर्स जो होते हैं वो कब सड़क की जानिब आएंगे। कल हमने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रोग्राम किया था, तो कुछ हमारे नाजरीन की जानिब से हमें ये राय मौसूल हुई थी क्यों ना कराची की एक ऐसी सड़क है कि जो बार बार बनती तो है लेकिन फिर से तबाही का शिकार हो जाती है। आप इस वक्त देख सकते हैं हम लियाकताबाद अल मारूफ डाकखाने पे मौजूद है। ये सड़क यहाँ से स्ट्रेट अवे जा रही है अस्करी पार्क तक और इस सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सड़क बनती तो है लेकिन फिर से उजड़ जाती है। सड़क उजड़ने की क्या वजह है और यहाँ पर मौजूद यहाँ की इलाका मकीन और यहाँ के दुकानदारों का, कारोबारी बरादरी का क्या कहना है, आइए उन्हीं की जानिब चलते हैं और उनके मसाइल उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाते हैं। आइए साथ चलिए। नाज़रीन, यहाँ की कारोबारी बिरादरी के दरमियान इस वक्त हम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस सड़क की वजह से उनका कारोबार कितना मुतासर हो रहा है या ट्रैफिक के क्या क्या मसाइल हैं, ट्रैफिक कवानीन की क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सड़क कितनी बार बनी, कितनी बार टूटी, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो सड़क टूटी फूटी है ये कितनी बार रिपेयर हुई है, कितनी बार इस पर असरकारी हुई है? ये 4 दफ़ा रिपेयर हुई है और 4 दफ़ा टूटी है। थोड़ा बहुत मलबा डलता है, फिर पानी बारिश आती है, फिर ख़राब हो जाती है। क्या लगता है नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है यहाँ पे? जी, लोकल मटेरियल इस्तेमाल होता है इधर। ये वजह, इस वजह से हर 3 महीने 4 महीने बाद ये टूट जाता है। कभी कोई गाड़ी कल्टी हो जाती है, कभी कोई जानी नुकसान किसी का लग जाती है। इस वजह से जब मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो रोड का खाक अच्छा बनेगा। ये बताइएगा कि टूटी फूटी सड़क की वजह से ये जो सड़क है तबाहाल है, हर बारिश में जो है ये सड़क बारिश के पानी के साथ बह जाती है। ये हालात तो ना आपसे छुपे हैं ना हमसे छुपे हैं, ना यहाँ के इलाका मकीनों से, ना यहाँ की कारोबारी बरादरी से। ये बताइएगा कि कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है? देखो भाईजान, कारोबार तो जब अच्छा लगेगा जब जगह साफ सुथरी होगी तो जब भी कोई ना कोई आएगा। मट्टी, धूल, बुरा हाल, गंदगी, फिर कारोबार पे असर पड़ता है। जब रोड ही नहीं साफ होगी तो कौन क्या करेगा? मट्टी, धूल, बेड़ा गर्क बैठे में वहाँ हाथ पे हाथ रख के। इस वजह से ये सिर्फ रोड की ना बनने की वजह। तो अरबाब इख्तियार को कोई तवज्जो दिलाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे मेट्रो वन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की खबर के तवज्जुह से? ये तो उनको एहसास होना चाहिए ना, जो बड़े सरबराह हैं, जो कुरमान हैं, उनको ख्याल होना चाहिए। पब्लिक से वो टैक्स भी ले रहे हैं, हर चीज़ ले रहे हैं, उसके बावजूद ये रोडों का हाल हुआ है। नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ की आवाम जो है वो भी इस वक्त यही कह रही है कि हम किससे उम्मीद बांधें। आते तो यहाँ सब हैं और सबको इन मसाइल का, इन इशूज़ का इदराक तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। पॉइंट स्कोरिंग होती है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है, KMC का निज़ाम मौजूद है, TMC का निज़ाम मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क उधड़ी पड़ी है। ये बताइएगा टूटी फूटी सड़क की वजह से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? हर चीज़ का मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आने जाने में इतनी दुश्वारी है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। आगे ऑर्डर वालों ने सारे फटे डाले हुए, सारा रोड का गली बना दिया, छोटा सा रोड बना दिया, इतना बड़ा रोड है और जगह जगह खड्डे बने हुए हैं। पैसेंजर भी परेशान, आवाम भी, हम भी परेशान। गाड़ियों के काम इतने निकल आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं गाड़ी का काम कराने में। ये खड्डों की वजह से हमें बहुत तकलीफ है। नाजरीन, आपने जैसा कि सुना कि एक और बड़ा इंकशाफ हुआ कि यहाँ पर एक तो टूटी फूटी सड़क है और यहाँ से गुजरने के 100 रुपये लिए जाते हैं पर रिक्शा या पर चिंची या पर 6 सीटर। अब देखना ये होगा कि इस बहती गंगा में और कौन कौन हाथ धो रहा है, कौन जो है वो ये जो आवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है। वैसे ही सफरी सहूलियात नहीं है और ट्रैफिक की इस कदर वायलेशन है, ट्रैफिक कवानीन की जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस पर भी 100 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। ये तो शर्म से डूब मरने का मकाम है मुताल्लिका इदारों के लिए कि आप
मसाइल को हल करने के बजाय पर रिक्शा, पर चिंची, पर 6 सीटर 100 रुपये वसूल कर रहे हैं। और ऐसी सड़क से गुजरने के बस क्या बोला जाए कि अल्फाज नहीं है मुंह में, ज़बान पर वो अल्फाज नहीं आ रहे कि किस तरीके से, क्योंकि माइक का भी और जो है वो सहाफ़ती उसूलों को भी मद्देनज़र रखते हुए, वरना बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। और भी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये सड़क आपके सामने कितनी बार तामीर हुई? तो हमारे हाथ से साल में 3 मरतबा तामीर हो गई है। 1 साल में 3 मरतबा? और इसका कोई लेवल भी नहीं निकालते कभी ऊपर नीचे, जैसे जिस तरह कोई इसकी बुनियाद सही तरह से नहीं बांधते। एक बारिश आती है तो ये रोड खराब है। बारिश की वजह से सड़क टूट फूट का शिकार है, पर सीवरेज के भी मसाइल हैं। सीवरेज का बड़ा मसला है। सीवरेज की वजह से यहाँ पे बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। जो आगे चुरंगी है ना, वो ऊंची है और ये वाली जगह जो है नीचे है, तो इस वजह से पानी का लेवल नहीं है, निकलने का निकासी का निज़ाम नहीं है। इस वजह से ये रोड आए दिन ख़राब होया होता है। मतलब लियाकताबाद टाउन की हदूद में कारोबार करने वाले हजरात, यहाँ के इलाका मकीन जो हैं, उन्हें अरबाब इख्तियार ने बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया। इस बात का भजन हमें माता नहीं है, इस बात का कोई नॉलेज नहीं है हमें कि किसी ने किया है, क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मट्टी धूल मट्टियाँ सब चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रहे हैं अवामों का, गाड़ियाँ यहाँ पे डंपर भी कल्टी बजरी का हो गया है, तो उसके बाद पानी का टैंकर भी कल्टी हो गया है। यहाँ पे मजीद से 10 से 12 कभी रक्शे वाले कल्टी होके गिर गए। रोड में क्यों चाल ही नहीं है बंदे को, बंदिया अजाब में, और दुकान के सामने आ जाते हैं, कड़ी करके चले जाते हैं, ट्रैफिक जाम होंगे, सार्जन आ जाते हैं, वो अपने पैसे लेके निकल जाते हैं उनको छोड़ के। रास्ते को हदूद नहीं करे, कस्टमर को आने का सहारा ही नहीं मिल रहा। कोई इदारा नेक नियति से अपना काम नहीं कर रहा, कोई इदारा काम नहीं कर रहा, और कोई अपनी सीटों के चक्कर में बैठे हुए खा रहे बैठे हुए। बंदे को खुद एहसास होना चाहिए। नाज़रीन, लियाकताबाद के टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जनाब, यहाँ से तो इतना रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान के लिए, तो फिर क्यों इस जगह को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है? बस हुकूमत की नाअहली है ये, हमारे लिए समझे एक लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग इतना टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ की, बिजली का, पानी में, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तकरीबन 4 महीने हो गए मट्टी खा रहे हैं हम, 4 महीने से। और ऊपर से फिर भाई भी वहाँ पड़ गया, मट्टी खा के रोज़ाना आप देखना भी थोड़ी देर में गाड़ी निकलेंगी, धूल मट्टी आती रहेगी, बदना पेट में जा रही है, बीमारी पैदा हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कहीं जाते हैं अभी सुनने में ये आया कि बोले 2025 के 8वें महीने में ये काम होगा। आपकी टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन जो है लियाकताबाद की, उन्होंने अरबाब इख्तियार तक आवाज़ पहुँचाई, उनसे इस हवाले से कोई मीटिंग की वफूद की सतह पर? मालूम उनसे मीटिंग हो रही है, मगर के कुछ सुनवाई नहीं है। मीटिंग होती है, हर महकमे में जाके मीटिंग होती है, मगर सुनवाई को नहीं होती। हाँ जी करेंगे, कब करेंगे? जब उनका दिल जाएगा। बजट का रोना होता है कि बजट नहीं हमारे पास। कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, तो कंसर्न अथॉरिटीज़ में सबसे पहले तो हुकूमत सिंध आ जाती है, फिर उसके बाद KMC आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ के टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आ जाता है। तो आपने तीनों से मुलाकात की है, यहाँ के MP MNA से मिले? हमने जमात इस्लामी की जो टाउन नादिम है ना, फराज हसीब साहब, उनसे मुलाकात की है, बल्कि खुद देख के गए। बल्कि फराज हसीब साहब की अगर बात की जाए तो बड़े पार्क्स की असर नौ तामीर हो रही है, बड़ा एक अच्छा इनिशिएट दिया हुआ है उन्होंने। लियाकताबाद टाउन को सरसब्ज़ व शादाब भी बना रहे हैं, बड़े काम भी हो रहे हैं यहाँ पे। कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अभी ये रोड देख रहे हैं ना, आप मेरे साथ चलें गली के अंदर, यकीन करेंगे चलना बहाल है। सिर्फ आप 1 मिनट के लिए अपना कैमरा ले, मेरे साथ चलें, इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, इतने मच्छर गटर भरे हुए जा रहे हैं। हाँ जी होगी, सुनवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे? उनका जब दिल आएगा। फिर रोना, सबसे बड़ी बात रोना है कि वहाँ पर बजट नहीं है। चेयरमैन को भी बोला, यहाँ के मदनी साहब को बोला, मदनी साहब ने अब तो कम से कम 12 लाख रुपए बजट जो है पर UC मिल रहा है, लेकिन वो सब जेबों में जा रहा है। बजट जो है ना, सब जो मिल रहा है जेबों के अंदर जा रहा है, किसी चीज़ में नहीं लगा। हमने मदनी साहब को कहा कि हमारे लिए मदनी साहब एक गटर का रिंग दे दें। मदनी साहब कौन है? मदनी साहब चेयरमैन है, सामने होते हैं, सामने UC चेयरमैन। उनको बोला हमने एक रिंग दे दें हमको, लेकिन उन्होंने रिंग क्या, एक गटर का ढकना तक नहीं दिया। हाँ कर देते हैं, कब करेंगे? कभी कुछ नहीं पता। आप 1 मिनट के लिए चले, सिर्फ 1 मिनट के लिए देखें, मेरी गली देख लें, 1 मिनट के। आ जाए 6 महीने हो गए, मदनी साहब को ला के दिखा दिया, चेयरमैन साहब को 6 महीने हो गए, और डेली बच्चे बीमार हो रहे हैं, और चलना जो ना महाल है। आप खुद चल के दिखा दें, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती,
पूरी जगह वो वहाँ तक जो ना लाइन भरी पड़ी है। सिर्फ क्या कहते हैं, अभी वो आए थे जो यहाँ के नाजिम है, उन्होंने भी देखा, हाँ करते हैं। भाई कब करोगे? जब पैसा आएंगे, जब पैसे कब आएंगे? जब पैसे जेब में चले जाएंगे। 12 लाख रुपए फंड आ रहा है, जेब में आ रहा है ना 12 लाख रुपए भाईजान। 12 लाख रुपए से गटर के ढकने और गटर के रिंग्स भी नहीं, रुक भी नहीं यार। हमने मदनी साहब को कहा गटर का रिंग दे दें यहाँ के लिए, एक रिंग यहाँ पर आएगा नहीं, वो बोल रहे जी अभी हमारे पास रिंग नहीं है, आएंगे दे देंगे। खुद देखे ना, देखिए कितना बुरा हाल है। मैं अपने कैमरामैन कामरान जैदी से कहूँगा कि वो ये जो जगह है इसको जूम करके कवर करें और दिखाएं कि किस तरीके से मुल्क का तिजारती मौशी इक़्तिसादी हब लियाक़ताबाद टाउन, जो कि इस कदर रेवेन्यू जनरेट करके देता है और हाईएस्ट टैक्स पेड है यहाँ के जो कारोबारी तबका जो है, उसके बावजूद भी जो है जिस तरीके से हाल और मनाजिर जो हैं वो आपके सामने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अरबाब इख्तियार को? कोई इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करा? क्या कह सकते हैं, वो तो उन्होंने तो अपनी रट डाल ली है कि हमारे पास बजट नहीं है, रट डाली गई। भाई बजट इख्तियारात की तो जंग नहीं है, क्योंकि MP MNAs एक अलग जमात से हैं, टाउन चेयरमैन UC चेयरमैन एक अलग जमात से। बस यही मसला है। हम जो ना रूल किस में गए कि मुत्तेदा वाली गली है ये, इधर पीपल पार्टी काम नहीं करेगी, इधर जमात इस्लाम नहीं करेगी, इधर ये मुत्तेदा वाली गली है, ये मुत्तेदा खराज बात बोली है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल किसी से मैं डरता नहीं हूँ। पीपल पार्टी वाले को बोलेंगे वो ये मुत्तेदा वाली गली है जी, मुत्तेदा के लोग रहते हैं यहाँ पे, इधर से वोट नहीं मिलता, हमको वोट कास्ट नहीं होता। मैं खुद पीपल पार्टी में काम करता हूँ, मैं पीपल पार्टी का, लेकिन मैंने भी अपने अरबाब को बोला कि भाई मेरी गली बनाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सितम ज़रीफ़ी है कि जब आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही। नाज़रीन, एक दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है कि फ़ला काम नहीं करता, फ़ला काम नहीं करता। रोड की जानिब चलते हैं, आपको मज़ीद जो है वो लोगों का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, पीछे आप देख सकते हैं कि लियाक़ताबाद डाखाने के साथ ही जो है लियाक़ताबाद ब्रिज गुजर रहा है। उस ब्रिज से लेके ये सड़क आप अगर सीधी तरीके से इसके ऊपर सफ़र करें तो ये सफ़र जो है वो आपके लिए सेकंडों का नहीं है, मिनटों का नहीं। अलबत्ता होना तो कुछ सेकंड का चाहिए था, शायद 1 से 2 मिनट का होना चाहिए था यहाँ से जो रास्ता जा रहा है अस्करी पार्क तक, लेकिन ये सफ़र जो है आप 1 से सवा घंटे में तब्दील होने लगा है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार इस जानिब तवज्जो नहीं देते। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तबाही के जो मनाजिर हैं वो और ज़्यादा दिल खराश होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे गर्दो गुबार के, मिट्टी के पहाड़ हैं और इन पहाड़ों को जो है पहाड़ों में तब्दील किया जा रहा है कंसर्न अथॉरिटीज़ की जानिब से, और बिल्कुल भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद लियाक़ताबाद टाउन को जानबूझकर जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ की अहम शाहरा को, जहाँ 4 से 5 मार्केट्स मौजूद हैं, तबाह किया जा रहा है। यहाँ हार्डवेयर की मार्केट है, यहाँ फर्नीचर की मार्केट है, यहाँ स्पोर्ट्स का काम होता है, स्पोर्ट्स की मार्केट है, यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल बनता है, किट्स बनती हैं यहाँ पे। मुल्क का और बिलखुसूस शहर कराची का बहुत बड़ा तिजारती और मौशी और इक़्तिसादी हब है। 70% से ज़ायद रेवेन्यू देने वाला ये शहर है, जिसका शायद सबसे पुराना इलाका लियाक़ताबाद टाउन, जो जिसको इस वक्त मुंबई या दुबई के मिसल होना चाहिए था, उसको जिस तरीके से बर्बाद किया गया है, उसको जिस तरीके से उधेड़ दिया गया है। मिट्टी के पहाड़ यहाँ पर जो है वो बना दिए गए मसनूई तौर पे। यहाँ जो है दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब अस्सलाम वालेकुम साहब, ये बताइएगा ये मनाजिर लियाक़ताबाद की सड़क के कब से देख रहे हैं? ये भाई यहाँ रहते हैं, इनको ज़्यादा मालूम होगा, हम तो नए आए हैं इधर। 6 महीने हो गए इसको, तकरीबन 6 महीने हो गए। ये सड़क कितनी बार बनी है टूट के, फिर से कब से कितनी बार बनी? में 3 दफ़ा हो गया 1.5 साल में, 3 दफ़ा हो गया 1.5 साल में ना ये। तो 1.5 साल में 3 मरतबा इस सड़क की असर-ए-नौ तामीर हुई है जी। तो क्या समझते हैं, क्या मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया या सीवरेज के यही इश्यूज? यही वजह हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं इसमें, उसके बाद फिर खोदते हैं इसी तरीके से। क्या नाम है अपना, छोड़ा आवाज़ तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया इसी तरीके से। पाकिस्तान बनने के बाद
पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आने के बाद सबसे पहले लियाकताबाद टाउन जो है वो आबाद हुआ था। तो इस शहर को और इस शहर के इस इलाके को, मैं बिलखुसूस लियाकताबाद की बात करूँगा, इससे तो मुंबई या दुबई के मिसल इलाका होना चाहिए था, या एक ऐसा डिवीज़न होना चाहिए था, या एक ऐसा टाउन होना चाहिए था। तो क्या समझते हैं, किसे इस हालत का जिम्मेदार आप करार देंगे? हुकूमत ही है। कौन सी हुकूमत? सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत? सिंध हुकूमत, जिसके हाथ में सारा दारो मदार। तो इस वक्त तो मेयर की जानिब से बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं कि हम कराची शहर की जो है सर-ए-नौ तामीर कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो इस सड़क को क्यों छोड़ दिया जाता है? क्या लियाकताबाद वाले जो हैं वो कराची में नहीं रहते? अभी उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सही। तो क्या लगता है कि अब जानबूझ के यहाँ के मसाइल को इग्नोर करने वाली बातें बस कि लोग यहाँ से कारोबार छोड़ दें, लोग यहाँ से घर छोड़ दें? हाँ भाई, यही वजह है। बहुत ज़्यादा तबाही कर दी है, कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, कुछ भी नहीं कर रहे, और महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं। बेयारो मददगार छोड़ दिया। हाँ, यहाँ कितनी मार्केट्स हैं और कितना बड़ा ये तिजारती इक्तिसादी मौशी हब है, कितना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होके पाकिस्तान के पास जाता है, इस मुमलिकत खुदादाद के पास जाता है, तो फिर इस जगह को क्यों नज़रअंदाज कर दिया जाता है? ये जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ बोलता ही नहीं है कोई, कचरा भी फेंक देते हैं, रोडों पे कचरा लगा देते हैं। तब तो एक सियासी अखाड़ा, सियासी गढ़ समझा जाता है। तो यहाँ जो वोट लेने आते हैं, जब वो यहाँ से इलेक्शन जीत जाते हैं, तो फिर वो इस जानिब तवज्जो देते भी हैं या नहीं देते? समझे, इसी वजह से नहीं देते कि लोग कचरा रोड पे रख देते, दूसरी जगह भी नापाक हो जाती है जगह। लियाकताबाद जो है वो जिस तरीके से एक अरबों खरबोपति लोग यहाँ पे रहा करते थे, सर क्या वजह है, क्यों वो लोग लियाकताबाद छोड़ गए, क्यों लोगों ने लियाकताबाद को ओन करना छोड़ दिया? भाई वजह यह है, नहीं अब मैं पकड़ लेता। जो हालात हैं आपको मुल्क के मालूम है। पहले MQ ने इस शहर को नुकसान पहुँचाया, लाशों के तोहफे दिए, कोई तरक्की काम नहीं हुआ यहाँ पे। फिर दूसरी सियासी पार्टी आती रही, जो कहानी चलती रही आपके सामने। फिर जनाब ऐसी कहानियाँ चलती रही और हमें लूटते रही है। न बिजली हमारे इलाके के अंदर 2.5 घंटे लोड शेडिंग कर रही है, और बिजली के बिल हमारे जो है वो जनाब 11,500 मेरे घर का आता है, करीब किराए पे रहता हूँ मैं। तो गैस का बिल भी डबल आ रहा है, पानी कल रात से हमारा बने। सही बिल्कुल। तमाम मसाइल का इतराक है, और हम इन तमाम मसाइल को जानते हैं। हर कोई किस तरीके से फेस कर रहा है, किस तरीके से बोझ उठा रहा है अपना और अपने घराने का। सर ये बताइएगा, लियाकताबाद को क्या सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया है? मैं तो ये डेफिनेटली बात कहूँगा, आपने जो कहा है श्योर है ये साजिश है बहुत बड़ी, जो लियाकत की आवाम को ये तरसा रहे हैं, हर चीज़ से कर रहे हैं। स्ट्राइप कराए में यहाँ पे लूट के दिन दहाड़े दुकानों में से लूट के ले जाते हैं। स्नैचिंग है, चोरियां हैं, नशे के आदि अफराद जो है वो यहाँ पे ताले तोड़े जाते हैं। यहाँ से गाड़ी वाले को लूट के पर्स छीन के देखो, बच्चे 12-13 साल की लेके छीन के गए यहाँ से। रात के लाइटें देखो, देख रहे हैं अभी ये जानबूझ के उन्होंने गिरा दी, बेच दिए। ये अंधेरा होता है, रक्शे वाले लूट लेते हैं यहाँ पे। संजय, ये मसाइल बहुत है बेटा, हमारे यहाँ पे बहुत मसाइल है ये। नाज़रीन, ये है लियाकताबाद के लोगों के जज्बात, और आप देख सकते हैं गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और नाला है, नोहा कुना है, यहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज़ से, यहाँ की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ के लोकल बॉडीज़ के निज़ाम से, यहाँ के MP MNAs जो हैं इस जानिब तवज्जो देते नहीं हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है इस जानिब देखती नहीं है। लोगों ने यही कहा कि वोट लेने तो हर कोई आ जाता है, लेकिन डिलीवर करने कोई भी नहीं आता। तो देखें कि किस तरीके से लियाकताबाद को एक क्या कहा जाए उस लफ्ज़ को कि शायद सोच के समझ के बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ की जो पैसों वाला तबका था वो तो यहाँ से नकल मकानी कर गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ऐसी छोड़ लगा है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ टकरा रही हैं, लोग गिर रहे हैं बाइक वाले। इस बात में सच्चाई है कि ट्रक तक जो है वो यहाँ पे पलट गए? जी हाँ, बिल्कुल कोने के ऊपर पूरा ट्रक जो है लेट गया था, और किसी ने कुछ नहीं करा। अब लोग आए, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत काम किया बस। साल ये सड़क तामीर हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, ऐसी पड़ी हुई है ये। दावे तो बहुत किए जा रहे थे कि सड़क जो है हम बहुत ज़बरदस्त और मजबूत बनाएंगे। नहीं, कुछ नहीं बनाएंगे, आपके सामने आप देख लें। लियाकताबाद से टैक्स लिया जाता है, लियाकताबाद से वोट लिया जाता है, कि लियाकताबाद वालों को बदले में कुछ दिया भी जाता है? नहीं मेरे भाई, आपके सामने आप आगे जाएंगे, इससे खतरनाक मनाजिर है। दिया जाता है ना, तबाही दी जाती है। ये समझ लें, तबाही दी जा रही है, पर आपके सामने क्या इधर बैठे में, आप आगे जाएंगे, इससे भी खतरनाक है मनाजिर। देखिए, चांद की ज़मीन भी ऐसी खुरदुरी होती है,
ऐसे ये ज़मीन भी समझ लो चांद पे पहुँच गए, बचा दिया आपको। और मकसद ये मट्टी मुसलसल उड़ती रहती है, लोग जब गुजरते हैं लोगों के गले तक में जाती है। डाकखाने से लेकर सिंधी होटल तक का आप खाली बाइक के ऊपर सफ़र कर लें तो आपको खुद अंदाजा आएगा आपके गले में मट्टी भर जाएगी। ऐसा लगेगा पता नहीं आप रेगिस्तान में घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। और ये कम से कम चलो आपको रोड नहीं बनाना, नहीं बनाएगा मसला, कम से कम ये मट्टी तो उठा ले, 1 महीना हो गया इसको बने हुए। सर आपको अंदाज़ा होगा क्योंकि आप तो दिन भर ये तमाम तर जो है वो सिचुएशन झेल रहे हैं, ये तमाम मसाइल आप झेल रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे गर्दो गुबार है, सांस के अमराज, दमे के अमराज, फिर जो यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला जो सड़क को जो है पहाड़ियों में तब्दील कर दिया गया है, कमर का दर्द, मोरों का दर्द, तो एक तो आवाम वैसे ही परेशान है लियाकताबाद की। इस सड़क पे कारोबार करने वाले जो कारोबारी तबका बोल रहा है कि कारोबार मुकम्मल तौर पे 70 से 80% तबाह हो चुका है। दूसरा, यहाँ गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी जो है वो फराहम नहीं किया जाता। हाँ, अलबत्ता टैंकर्स में पानी ज़रूर आ जाता है। उसके ऊपर से ये मनाजिर, तो अब क्या कहेंगे आप अरबाब इख्तियार से, जो लोग यहाँ वोट लेने आते हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आती हैं, क्या अब आप उनको वोट देंगे? वोट देने के लिए हम घर से निकलते ही नहीं है। अभी जो पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए ना, इसमें हम घर से ही नहीं निकले और बड़ा सुकून से आराम किया। बात ये चांद पे बैठे हुए लोगों ने तो जितवा नहीं दिया होगा यहाँ से पार्टी से। वो तो उन्होंने जीतना है, हम वोट दें या नहीं दें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने जीतना होता है बस। हर अब उस तनासुब से नहीं जीत पाते जैसे पहले लाखों वोट लेके जीता जाता। अब मेरे भांजे ने मुझे बताया कि भाई गैस नहीं आती हमारे घर में, 15,000 रुपये का बिल आता है, तो कह रहे हैं हम तो LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यही होगा, गैस कटवा देंगे और LPG सिलेंडर जो है वो भी किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। लेकिन ये इसके जिम्मेदार तो फिर यही होंगे ना। जब आप इख्तियार ने जब तरसा इतना दिया तो लोग यही बोलते हैं कि भाई LPG से ये हादसा होता है तो एक ही बार होता है। वही नहीं, फिर लालू खेत के रहने वाले जो लोग हैं उनके गैस तो वैसे भी नहीं आती, और 15 एक गरीब आदमी 15,000 का बिल दे। हम आपके बहुत बेहद मशकूर हैं कि आपने हमारी फरियाद सुनी आन के। बात यह है कि ज़िंदगी जो है वो अजाब हो गई है और कोई पूछने वाला नहीं है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक आता है खोद के चले जाता है, दूसरा आता है, कोई काम करने गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही। अल्लाह के रहमो करम पे है, अगर कोई नजर करम हो जाएगा तो ये हमारा काम हो जाएगा, वरना तो कोई रास्ता नहीं है हमारे वास्ते। मुल्क का तिजारती, मौशी, इक्तिसादी हब है शहर कराची, और ये शहर कराची का ऐसा इलाका है कि यहाँ पे अरबों का कारोबार होता है। कारोबार जो है हमारा ख़त्म हो गया बिल्कुल, और दिन भर यहाँ पे मर गए मट्टी खा के, और कोई पूछने वाला नहीं है। आप किसके आगे फरियाद करें? हमारे भाई हैं MQM वाले, हम उन्हीं को वोट देते हैं। अब वो हुकूमत के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो उनका काम ये है कि वहाँ पे आवाज़ उठाएं इस्लामाबाद में कि भाई हमारी आवाम के साथ क्यों हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, और इतने हम बेदार आ गए हैं कि दिल चाहता है कि हम खुदकशी कर लें। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लियाकताबाद टाउन MQM का गढ़ है, और लाजमी सी बात है। हाँ बिल्कुल, आप इस बात का खुल के इकरार भी कर रहे हैं कि आप वोट भी देते हैं। वोट भी देते हैं, हमारे भाई हैं, हम भी तो महाजे हैं, वो भी महाजे हैं, तो हमारी फरियाद कौन सुनेगा? बाकी कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। रात को यहाँ पे एक तो रोड ख़राब है, मट्टी पड़ी हुई है, और फिर रात को यहाँ चोरियाँ होती हैं और दुकानों को ताले टूट रहे हैं। रात में तो इस सड़क के मनाजिर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और यहाँ की आवाम बताती है कि ये नशे के आदि अफराद का मस्कन बना होता है। ये रात को उनका राज होता है और दुकानों को ताले तोड़ के सामान चोरी कर रहे हैं, और थाना साथ में है, और कोई पूछने वाला नहीं है। किसके आगे जगह फरियाद करें? अभी कल ही तक दुकान के ताले टूटे, तो फिर लाके लगाए, सामने वाले की दुकान के ताले टूटे, बेचारे का सारा सामान चला गया, अब किसके आगे जाएगा? कोई सुनने वाला ही नहीं है। जी तो नाजरीन, आप इस वक्त लियाकताबाद के पहाड़ी सिलसिले की सैर कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या मनाजिर हैं, क्या दिल फरेब मनाजिर हैं। अरबाब इख्तियार जो है उन्होंने लोगों को एक ये भी सहूलत दे दी है कि अब किसी को नॉर्दर्न एरियाज़ जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी को नारान कागान, नांगा पर्वत, झील, सैफुल मलूक जाने की ज़रूरत नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जो है वो मरी या गिलियात जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम की तमाम सहूलियात जो हैं वो यहाँ पे फ़राहम की जा रही हैं। अलबत्ता ये बर्फ़ की चादरें ओढ़े हुए पहाड़ नहीं हैं, ये मिट्टी के पहाड़ हैं, लेकिन जिनको पहाड़ पे जाने का शौक़ है वो यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। ये सहूलत जो है ये टाउन की जानिब से,
KMC की जानिब से और अल मारूफ सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई है। और ये सहूलत जो है ये फ्री में दी गई है, किसी किस्म के कोई पैसे जो हैं वो चार्ज नहीं किए जाते। इस वक्त जो है यहाँ के एक इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब ये बताइएगा कब से लियाकताबाद में रह रहे हैं? लियाकताबाद की मेरी पैदाइश है माशाल्लाह, मैं इधर ही पैदा हुआ, मेरे बाप दादा इधर ही के। और प्लस ये है कि लियाकताबाद के अंदर ये सियासी मसला है, वो बोलते हैं हम रोड नहीं बनवाएंगे, वो बोलते हैं हम नहीं बनवाएंगे। ये इसी में घी खिचड़ी में चला गया, खिचड़ी घी में चली गई, किसी को कुछ पता नहीं है। जनाब ये तो बहुत अच्छा एक पहाड़ी सिलसिला बना दिया गया है, अब लोगों को नारायण कागान और गिलगित जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये तो नूरानी की पहाड़ियाँ हैं। आप बिल्कुल ये मुलाहजा करने के नूरानी नहीं जाए, यहाँ नूरानी की बेस तैयार हुई है, एक आध मज़ार बन जाएगा नूरानी का, यहाँ पे लोग ज़ियारत करने आ जाएंगे। इनको शर्म नहीं आती कि इसके अंदर हादसा हो रहे हैं। छोटा रोड है, सिंगल बना हुआ, डबल रोड चल रहा, रात बेरात में अंधेरा, लाइटिस नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह के हादसा हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं जाएगा। हादसा हुए हैं, हमें इत्तला दिए हैं कि एक वाटर टैंकर यहाँ पे उलट गया, एक ट्रक उलट गया, आए दिन जो है रिक्शे उलटते रहते हैं, लोग बाइक से गिरते रहते हैं, गाड़ियों के जो है वो चेचिस खराब हो गए, सस्पेंशन खराब हो गई। उसकी वजह यही है कि इनको अल्लाह हिदायत दे के रोड को सिंगल करा दें, बस इनसे यही अपील। नाज़रीन इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद हैं। लियाकताबाद का ये जो इलाका है ये सड़क डाखाने से स्ट्रेट अवे जा रही है अस्करी पार्क तक, जो कि फिर आगे जाके गुलशन इकबाल से कनेक्ट हो रही है। बहुत अहमियत की हामिल ये सड़क है, लेकिन इस सड़क के मनाजिर ये हैं। अरबाब इख्तियार को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से जो है लोगों को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। लोगों ने उम्मीदें बांधनी छोड़ दी हैं। जब लोगों से यहाँ पर बात हो रही है तो लोग कहते हैं कि हम किसी से कोई उम्मीद नहीं बांधते, हम किसी से कोई अपील नहीं करते। नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखिए बुनियादी वजह जो है वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने हर इदारा अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए एक हम लियाकताबाद टाउन है, उसकी जो बल्दियाती हुकूमत जो कायम की गई है उसमें टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है हमारा, उसके अगर इख्तियार में सारी चीज़ें हों, वन विंडो कह लें आपके, अगर कोई चीज़ हो तो उसमें हम एक ही दफ़ा वो काम होगा। लेकिन अब आपको मैं बताता चलूँ कि हम 2023 में जब इलेक्शन हुआ उससे पहले तकरीबन 6-7 महीने तक वो रोड खुदी रही, उसमें सेवरेज का काम होता रहा। वो काम जो है PWD कर रहा था, जो वफाकी फ़ंड से हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जब हम इलेक्शन जीतने के बाद हम आए, उसमें हमने जिससे काम कराया वो क्लिक का इदारा है, वो वर्ल्ड बैंक से ज़रूर चल रहा है, वो भी टाउन के पास नहीं। लेकिन हमने कोशिशें की, उनसे कहा कि भाई ये आप काम करा के दें, लोग परेशान हैं बाहर, उनको प्रेशर दिया, वो रोड डल दिया गया। फिर उसके बाद जो है दोबारा KWISSP जो है, जिनसे जो वर्ल्ड बैंक का इदारा है, वो भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, उन्होंने आके वो दोबारा रोड को खोद के दोबारा ही उस लाइन को डालने की शुरू किया। कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है सिंध गवर्नमेंट की। जब दिल करता है, जहाँ करता है वो आके खोदते हैं, काम अपना करना शुरू कर देते हैं, कोई इंटीमेशन नहीं देते, किसी चीज़ की नॉलेज में नहीं डाला जाता कि ये काम हो रहा है, क्या हो रहा है, हमसे पूछा नहीं जाता। हालांकि हमने कई लेटर्स लिखे कि हमसे पूछे, हमने रुकवाया भी, फिर जो है वो काम जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, रात के अंधेरे में आके वो खुदाई शुरू कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं लोग, मजबूरन हमें भी जो है वो काम करवाना पड़ता है कि चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो जब तक कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जब तक कि नीचे बल्दियाती नुमाइंदों को और नीचे तक अपनी चीज़ों को डिवॉल्व नहीं किया जाएगा, जब तक कि चीज़ें कैसे प्रॉपर सही होंगी। देखें, ये मैंने आपको बताया ना, ये अभी काम कर रही है KWISSP। अब हमें कोई इंटीमेशन नहीं गया, हमें कुछ बताया नहीं गया था, ना प्लान दिया गया कि आप ये काम कर रहे हैं। हमने ये काम जो है 12 लुई स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। अब उसके बाद अब जब काम की कंप्लीशन का वक्त आया तो उसके लिए हमें पीछे पड़ना पड़ रहा है। हम उनके बार बार जा रहे हैं कि भाई इस काम को कंप्लीट कराएं, इस काम को क्लियर कराएं, तो वो हमसे अब राब्ते में है। जब काम स्टार्ट हो रहा है, अगर हमें उसका टाइम फ्रेम पता हो, हमें दीगर चीज़ें पता हो, हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो है आप कह लें कि ये कराची वाटर बोर्ड ने ये काम दिया, उसके MD जो है वो मुर्तज़ा वहाब हैं, वो काम को डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी टाउन और KMC के जो उनके UC चेयरमैन हैं, अब वो चाहे जमात इस्लामी के हों, किसी के भी हों, वो उनके हैं तो उन्हीं का हिस्सा, उनको भी इस बारे में नहीं बताया जाता और काम को शुरू कराया
गया था। आपको याद हो जब 2002 में नहमतुल्लाह खान साहब का टाइम था तो उसमें भी ये नहीं था कि पूरे ओवरऑल कराची में जमात इस्लामी के ही चेयरमैन थे, उसमें पीपल्स पार्टी के भी थे, दीगर भी थे, लेकिन नहमतुल्लाह खान साहब हर किसी को साथ लेके चलते थे। 100 इख्तलाफात के बावजूद भी हर चीज़ किसी चीज़ को लूप में लेके चलते थे कि उनको पता हो, उनको सारी चीज़ों बेहतर पता हो, ताकि नीचे जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है वो काम सही तरीके से हो। अब वो ऊपर से बैठ के अगर अपना कोई हुक्म फरमा दें और उस पर काम होने लग जाए, लेकिन नीचे की टीम को अगर नहीं पता होगा तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, उसको देखेगा कौन कि क्या है। आप बताएं अगर वो काम स्टार्ट करने के बाद कितने चक्कर होने लगा है। यहाँ पर तो टाउन चेयरमैन, काउंसलर, चेयरमैन यहाँ के वहीं के लोग हैं ना, वो तो सुबह निकलते हैं नाश्ता लेने के लिए भी, तो भी उनके सामने पड़ता है, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि वो कैसे चेक करना है, क्या काम सही हो रहा है, कोई ख़राब हो रहा है तो लोग उन्हें बुलाते हैं कि यार आप आए देखें ये काम जो है ख़राब हो रहा है, इसको बेहतर कर लें। लेकिन अगर कोई उनके पास इख्तियार ही नहीं होगा कि उस काम को सही करा लिया जाए, उस ठेकेदार को पकड़ के उसको बोला जाए कि भाई ये ठेकेदार है, ये आप ये काम गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एमसी जो है उसको बोला जाए तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन आप उसको कोई इख्तियार देने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी पावर्स को डिवॉल्व ही नहीं करना चाहते। जब तक कि आप पावर्स को डिवॉल्व नहीं करेंगे किस तरह से काम बेहतर होगा। ये तो आप तबाही है, आज ये फिर आज इसको जो है दोबारा खोद के लाइन डालिए या फिर कोई मसला आएगा, फिर अगले साल आप कर देंगे तो फिर हम किस तरह से काम करेंगे। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि यकीनन उनका रवैया वैसा ही है, लेकिन हम पैरेलल हर चीज़ को लेके चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि उन्होंने काम करके छोड़ दिया, लेकिन हम डिपार्टमेंट के हम उसका फॉलोअप ले रहे हैं कि भाई इस काम को आप कंप्लीट करें। इसी तरह जो वो 5 साल थे उसमें किसी शोबे में काम नहीं हुआ। पार्क्स जो है लियाकताबाद में वो कंप्लीट जो है टाउन के पास है, लाइटों का काम है हमारे पास है, हम उसमें काम कर रहे हैं मुसलसल। हमारे पास जो है 80% पार्क्स हमने डेवलप कर दिए हैं। इसलिए के हवाले से बात की जाए तो आपने एक नई रिवायत डाली, एक नई डाक बिल डाली। हम अभी पर्दा पार्क जो है वो भी विजिट करते आए, नौजवान क़यादत की शक्ल में। लियाकताबाद की खुशनसीबी है कि इस सिंहासन पे आप विराजमान हुए, आप भी या फिर आपके वालिद साहब की बात की जाए तो लियाकताबाद में बहुत डिलीवर किया, लोगों ने उम्मीदें भी बांधी हुई हैं। अभी जब हम लोगों से मिले, डोर टू डोर गए, दुकानदारों से, ताजिर बरादरी से, टिम्बर एसोसिएशन के पास भी गए, उन्होंने बोला कि हमें उम्मीदें हैं टाउन चेयरमैन से। जब उम्मीदें आपसे हैं तो फराज साहब उस सड़क के हवाले से उस तरीके से प्रेशर क्यों नहीं दिया जा रहा कंसर्न अथॉरिटीज़ को? देखिए हर काम में डिले यकीनन हो रहा होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि पूरी मार्केट है वो डिस्टर्ब तो है, लेकिन हम जितना प्रेशर दे सकते हैं वो प्रेशर दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल बैंड है, मतलब ये वो काम है। देखिए इस वक्त लियाकताबाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो पूरा लियाकताबाद को तबाह किया हुआ है, 80 गज का मकान पर जिस पे ग्राउंड +2 बन सकते थे, वहाँ पर आज 7-7, 8-8 मंजिला जो है इमारत बन गई। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेवरेज लाइन का वो तो सब तबाह हो गया है ना। अब उसको नया डेवलप करने के लिए, उसकी प्लानिंग अगले 20 साल करने के लिए उसमें काम तो होगा और हर चीज़ में टाइम लगता है। तो यही वो सारे काम हो रहे हैं और इसी में चलें हम, उसमें कहीं ना कहीं उसमें भी हम इसको देखते हैं कि चलें यार इसको करने दें, लेकिन डिस्टर्बेंस है उस पर हम प्रेशर कर देते हैं, उस पर काम भी होता है। अब लोग चाहते हैं यकीनन कि यार ये काम हो रहा है फौरी। अगर देखिए मेरे पास सारी चीज़ें होंगी तो मैं तो यकीनन ये काम कर सकता हूँ कि भाई आपने काम कराया उसको वाइंड अप कर दें फौरी। लेकिन अगर दूसरे किसी के इदारे के पास होगा, देखिए मुंतखब नुमाइंदा बनाए इसलिए जाता है कि डोर स्टेप पे जो है लोगों की खिदमत को जो है पूरा किया जाए। लेकिन आपने जो इदारे बना दिए हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अलग, KWSSP का अलग, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का अलग, कोई भी इदारा हमारे पास नहीं है। लेकिन ठीक है इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है हमारे चेयरमैन से काम कर रहे हैं और जो लोगों की लियाकताबाद के लोगों के डोर स्टेप पे जो दे सकते हैं बल्दियाती सहूलत वो दे रहे हैं। लोगों को सही है थोड़े दिन की तकलीफ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो है उनकी ये सारी चीज़ें जो है ना रिलीफ हो जाएंगी। जैसे आपने रोड की बात बताई, हमारा प्लान आप जो बता रहे हैं टिम्बर एसोसिएशन का, यहीं पे एक रोड डलना है टिम्बर मार्केट का, उसमें रोड डलना था, हमने क्लिक को दिया हुआ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में जो है वो रोड डल जाएगा। तो हमने उससे पहले जो है ये सेवरेज की लाइन यहाँ पर डलवा दी ताकि ये चैप्टर ही बिल्कुल क्लोज हो जाए और आने वाले सालों 10-15 साल 20 साल के लिए लोगों को रिलीफ मिल जाए। देखिए यकीनन ऐसा हो रहा था, लेकिन कुछ जब तक कि जमात इस्लामी नहीं थी, बहुत सारी साजिशें थी जिसको हमने नाकाम किया और उस पर हम काम अब कर रहे हैं। लेकिन 30 साल 35 साल लगे हैं लियाकताबाद को बर्बाद करने में ना, तो उसको डेवलप करने में अभी तो लोगों को में भी अवेयरनेस नहीं है। लोगों को भी अब नहीं पता कि यार हमारे ये काम हो सकता है। हम यकीन करें कहीं भी कोई काम कराते हैं लोग बोलते हैं अच्छा ये काम भी हो सकता है।
हमने जैसे आपने बताया लियाकताबाद में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कल्चर नहीं था, नौजवान कहाँ जाएं कहाँ खेलें कोई नहीं था। हमने वो कल्चर डेवलप किया अल्हम्दुलिल्लाह। लियाकताबाद में 1 साल के अंदर हमने 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए नौजवानों के लिए। तो हम ये चीज़ें कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में लियाकताबाद की चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतर होंगी। जितनी हम बेहतर बल्दियाती सहूलत दे सकते हैं, वसाइल ना होने के बावजूद भी हम देंगे इंशाल्लाह। देखिए मुमकिन है कि नेक्स्ट मंथ में जो है ये कंप्लीट हो जाए। तो उससे पहले सीवरेज का काम जो है पूरी ये S1 का पूरा प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट हो गया है। सीवरेज का काम पूरा हो गया है। इंशाल्लाह आज से जो है उसकी जो मड है वो उसको उठा लिया जाएगा और इंशाल्लाह जल्द ही जो है इस पर काम शुरू हो जाएगा। लियाकताबाद में और भी बहुत सारे मसाइल हैं और ऐसे मसाइल हैं जिनकी शायद आज तक कोई निशानदही भी ना कर सका हो, लेकिन आज जब हम यहाँ पर आए हैं अपनी टीम के हमरा, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं यहाँ की आवाम की अपील पर, यहाँ के इलाका मकीनों की अपील पर, तो आप देख सकते हैं मनाजिर आपने देखे। हमने बिल्कुल जो है आपको डेप्थ में जाके ये मसाइल दिखाए हैं और ये ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत सिंध की, वफाकी हुकूमत की और मेयर कराची मुर्तज़ा बाब की, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की, यहाँ के टाउन चेयरमैन की, यहाँ के यूसी चेयरमैन की, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो देता नहीं है। ये सड़क जो है गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों में 2 से 3 बार तामीर हुई है, लेकिन फिर से सड़क को जो है उधेड़ दिया जाता है। अरबाब इख्तियार से सिर्फ अपने प्रोग्राम खबर की तवस्सुस से यही अपील करेंगे कि लियाकताबाद की आवाम को भी जीने दो, यहाँ के दुकानदारों को भी जीने दो, यहाँ के इलाका मकीनों को भी जीने दिया जाए। ये लोग टैक्स पे करते हैं, ये यहाँ पर जो है कब्ज़ा करके नहीं रहते हैं, ये यहाँ पर जो है गुंडागर्दी करके नहीं रहते, यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। यहाँ के इलाका मकीन हो, यहाँ के दुकानदार हो, यहाँ की फर्नीचर मार्केट हो, टिम्बर एसोसिएशन हो, यहाँ की स्पोर्ट्स मार्केट हो, हार्डवेयर की मार्केट हो, या फिर जो है ऑटोमोबाइल की मार्केट हो, तमाम की तमाम जो मार्केट्स हैं वो यहाँ पे टैक्स पे करती है। ताजिर बरादरी जो है टैक्स में जो है वो भरपूर अपना शेयर डालते हैं और इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के रेवेन्यू में अपना भरपूर शेयर डालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। हमारी तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ से अपील है कि इंशाल्लाह जब अगली बार हमारे यहाँ पे विज़िट हो तो हम ये मनाजिर ना देखें, कैमरे की आँख ये मनाजिर ना देखें, हमारी आँख जो है वो ये मनाजिर ना देखें। इंशाल्लाह हम तवक्को यही करते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो या फिर पीपल्स पार्टी के लोकल गवर्नमेंट हो या जमात इस्लामी की TMC या UC के नुमाइंदे हों, उन सब से हमारी दसबस्ता गुजारिश है कि इस अहम मसले की जानिब तवज्जो दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।